एक कंपनी जो दुनिया के सबसे पावरफुल एआई सिस्टम्स बना रही है, उसने खुद मान लिया है कि उनका एआई उनके कंट्रोल से बाहर जा सकता है। और सबसे डरावनी बात, उन्हें खुद नहीं पता कि जब वो वक्त आएगा तब उसे कौन रोकेगा। ये वीडियो सिर्फ एक न्यूज़ अपडेट नहीं है, ये उस मोमेंट की कहानी है जहां एआई रेस खुद को एक्सेलरेट करना शुरू कर चुकी है। If the AI doesn't have a moral compass built in, then how do we know how that AI is going to treat us? Nobody knows this yet. ये थे एंथ्रोपिक, वही कंपनी जो क्लॉड एआई बनाती है। और उनके को-फाउंडर जैक क्लार्क ने रिसेंटली कुछ बोला जो पूरा टेक वर्ल्ड हिला गया। उनका कहना है, अगर फ्यूचर के एआई सिस्टम्स खुद को इतनी तेजी से इंप्रूव करने लगे कि सोसाइटी उनके रिस्क समझ ही ना पाए, तो शायद हमें एक कोऑर्डिनेटेड वेरीफाइबल पॉज की जरूरत पड़ेगी। मतलब पूरी दुनिया के एआई लैब्स मिलके रुक जाए जब तक चीजें कंट्रोल में ना आ जाए। अब यहाँ समझने वाली बात ये है, एंथ्रोपिक ये नहीं कह रहा कि ये लूप ऑलरेडी शुरू हो चुका है। वो कह रहे हैं कि उसके पहले साइंस दिखने शुरू हो गए हैं। And surely at some point in the future we might want that option to say to ourselves, to other companies, to the world, what would it be like if we focus now on taking these scientific advances we've created and pushing them through to the world and take our foot off the gas of just accelerating the AI systems? पहले एआई सिर्फ एक टूल था। ह्यूमंस डिजाइन करते थे, कोड लिखते थे, टेस्ट करते थे, डिसीजंस लेते थे। लेकिन अब वही एआई ब्लूप्रिंट टेबल पे आ चुका है। ये अब कोड लिखने में हेल्प कर रहा है, टेस्टिंग में हेल्प कर रहा है, इंजीनियर्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने में पहले से कहीं ज्यादा फास्ट बना रहा है। नॉर्मल प्रोडक्ट गलत निकले तो उसे रिकॉल कर सकते हो, पैच कर सकते हो, लेकिन जो प्रोसेस खुद ही अपनी स्पीड बढ़ा रहा हो, उसे रोकना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि टाइमलाइन खुद ही श्रिंक होती जा रही है। अब यहाँ असली प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर एक कंपनी अकेली स्लो हो जाए तो वो पीछे रह जाएगी। कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, टैलेंट सब दूसरी कंपनी के पास चले जाएंगे जो रुकेगी नहीं। इपॉक एआई रिसर्च के मुताबिक फ्रंटियर एआई मॉडल्स ट्रेन करने की कॉस्ट हर साल 2.5 गुना बढ़ रही है 2016 से, और 2027 तक कुछ ट्रेनिंग रन्स की कॉस्ट $1 बिलियन तक जा सकती है। सोचो, एक रेस कार जिसका इंजन खुद सीख रहा है, अपने आप को अपग्रेड करना है। जब तक ड्राइवर अभी भी रूल्स पे बहस कर रहे हैं, हर लैप को डेंजर दिख रहा है, लेकिन जो पहले ब्रेक लगाएगा वही रेस हार सकता है। अब एक नंबर सुन लो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंथ्रोपिक खुद कह चुकी है कि क्लॉड उनके 80% से ज्यादा प्रोडक्शन कोड में इन्वॉल्व है। ये सिर्फ एक फन फैक्ट नहीं है, ये एक वार्निंग है, क्योंकि जो कोड एआई लिख रहा है वही कोड यूज होता है अगला एआई मॉडल बनाने के लिए। मतलब एआई अपने खुद के सक्सेसर की प्रोडक्शन लाइन का हिस्सा बन चुका है। ये जो फैक्ट्री का एग्जांपल है ना, जहां मशीन सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बना रही बल्कि खुद अपनी असेंबली लाइन को चेक कर रही है, अपग्रेड सजेस्ट कर रही है। शुरू में ये एफिशिएंट लगता है, लेकिन एक एआई लैब के अंदर एफिशिएंसी का मतलब बदल जाता है। मतलब है अपने ही सक्सेसर का रास्ता छोटा करना। AI systems that can advance themselves, known as full recursive self-improvement, could have the potential for a great good for science and healthcare. They also pose great risks for humanity, according to a blog post written by Maria Favaro, lead of Anthropic. It requires a lot of questions about the role of humans in the world of AI. In his Substack, Clark warns, quote, "If that happens, we will cross a Rubicon into nearly impossible to forecast future." अब सुनो असली ट्विस्ट। एंथ्रोपिक कह रही है ये पॉज तभी काम करेगा जब दुनिया भर के मेजर लैब्स डिफरेंट कंट्रीज में एक वेरीफाइबल एग्रीमेंट पे राजी हो। और यही वर्ड वेरीफाइबल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक मिसाइल साइलो को सैटेलाइट से देखा जा सकता है, लेकिन एक एआई मॉडल वो ट्रेन होता है क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट्स, चिप शिपमेंट्स, प्राइवेट डेटा सेंटर्स के पीछे, जो बाहर से दिखता ही नहीं। अगर एक लैब ऑनेस्टली रुक जाए और दूसरा छुपके से ट्रेन करता रहे, तो ऑनेस्ट वाला पीछे रह जाएगा। ये ट्रस्ट प्रॉब्लम है जिसका कोई रेफरी नहीं है। और अब ये सिर्फ कंपनी वर्सेस कंपनी नहीं रहा। स्टैनफोर्ड के 2026 एआई इंडेक्स के मुताबिक यूएस और चाइना के टॉप एआई मॉडल्स के बीच का गैप ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। दोनों 2025 से लीडरशिप ट्रेड कर रहे हैं। जब एआई, साइबर ऑपरेशंस, वेपन डिजाइन,
सर्वेलेंस और इकोनॉमी तक को अफेक्ट कर सकता है, तो हर बड़ी पावर इसे स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह ट्रीट करेगी। ये अब सिलिकॉन वैली का रेस नहीं रहा, ये नया इंडस्ट्रियल कॉन्टेस्ट बन चुका है, जहां कंप्यूट ही नया ऑयल है और चिप्स ही नई टेरिटरी। लेकिन एक आखिरी सवाल है जो शायद सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है। जो कंपनीज इस डेंजर के सबसे करीब हैं, वही कंपनीज सेफ्टी रूल्स भी लिख रही हैं, डिसाइड कर रही हैं कौन रेकलेस है और कौन नहीं। सोचो एक रेस जहां सबसे फास्ट टीम ही ट्रैफिक रूल्स भी बनाती है और इंस्पेक्टर भी खुद ही चूज करती है। तो सवाल ये नहीं है कि खतरा रियल है या नहीं, सवाल ये है जब अलार्म बजेगा तो उस पर भरोसा कौन करेगा। एंथ्रोपिक की ये वार्निंग ये प्रूव नहीं करती कि डिजास्टर कल ही आ रहा है, लेकिन ये जरूर दिखाती है जो लोग ये टेक्नोलॉजी बना रहे हैं वही अब ब्रेक के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि रोड अभी पूरी तरह दिख भी नहीं रही। और अगर ये मोमेंट बहुत लेट आया तो शायद कंट्रोल अचानक से गायब नहीं होगा, वो बस पीछे रह जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि एआई कंपनीज को खुद पे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, या तुम सोचते हो कि सब पैरानोया है, कमेंट में बताओ। ऐसी ही डीप एआई न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये रेस अभी शुरू ही हुई है।